असम और मेघालय में रविवार को कुछ जगह भारी बारिश का अलर्ट। ओडिशा में सोमवार को बहुत तेज बारिश की संभावना। उत्तराखंड में रविवार को कई जगह बारिश की संभावना। तटीय आंध्र प्रदेश में 2 दिन जगह जगह बरसेंगे बादल। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। गुजरात के तटों पर भी चलेंगी काफी तेज हवाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां मौसम रहेगा साफ, साथ ही कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। असम और मेघालय की अगर बात करें तो रविवार को कुछ जगह भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में हो सकती है मूसलाधार बारिश। सोमवार को ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को पूर्वोत्तर के राज्यों में कहीं कहीं तेज बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी रविवार को जोरदार बारिश का अनुमान जताया गया है। अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज बारिश का अंदेशा जताया गया है। सोमवार को छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। तेलंगाना में भी कुछ जगह तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। उत्तर के पहाड़ों की अगर बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और आइए अब मौसम खबर में बात करते हैं बारिश के अनुमान की। अगले 2 दिन देश के कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के पूर्वानुमान में सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी भारत की। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में 2 दिन कुछ जगह बारिश का अनुमान है। झारखंड में रविवार को कई जगह तो सोमवार को ज्यादातर जगह बरसात होगी। ओडिशा में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बादल बरसने की संभावना है। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगह, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतर स्थानों पर पानी बरसेगा। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में रविवार को कई जगह तो सोमवार को ज्यादातर इलाकों में वर्षा संभव है। पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी रविवार को कई स्थानों पर तो सोमवार को ज्यादातर जगहों पर बारिश के आसार हैं। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 2 दिन कहीं कहीं बारिश होगी। उत्तराखंड में रविवार को कई जगह तो सोमवार को कुछ स्थानों पर बादल बरसेंगे। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी छिटपुट जगहों पर थोड़ी बहुत बारिश की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पानी बरसेगा। रविवार को पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में बरसात की संभावना नहीं है। मध्य भारत पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में 2 दिन कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में रविवार को कई जगह और सोमवार को कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में अलग अलग स्थानों पर वर्षा संभव है। पश्चिमी भारत के गुजरात में इक्का दुक्का जगह बादल बरसेंगे। सौराष्ट्र और कच्छ में 2 दिन बारिश नहीं होगी, जबकि कोंकण और गोवा में अधिकतर स्थानों पर बारिश का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ के तटीय आंध्र प्रदेश में 2 दिन कई जगह, तेलंगाना में रविवार को कुछ जगह तो सोमवार को कई स्थानों पर बारिश होगी। रायलसीमा में कहीं कहीं पानी बरस सकता है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में इक्का दुक्का जगह बरसात की संभावना है। तटीय कर्नाटक में 2 दिन ज्यादातर जगह बादल बरसेंगे। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगह बारिश होगी। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में रविवार को कुछ जगह तो सोमवार को कई जगह बारिश की संभावना है। साथ ही केरल में रविवार को ज्यादातर जगह तो सोमवार को कई जगह पानी बरसेगा। वहीं 2 दिन लक्षद्वीप में कई जगह बरसात होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ज्यादातर स्थानों पर बारिश का अनुमान है।
तो जाना आपने देश के अलग अलग राज्यों में बारिश की स्थिति क्या रहेगी, लेकिन बात अगर पिछले 24 घंटों की जाए तो कहां कहां बारिश दर्ज की गई ये जान लेते हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, साथ ही लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। पंजाब और हरियाणा में भी इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिटपुट स्थानों पर बारिश हुई। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई। देश के दूसरे राज्यों की अगर बात करें, खासतौर से पूर्वी क्षेत्र में आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड और ओडिशा में कुछ जगह बारिश हुई। गांगे पश्चिम बंगाल में भी कई जगह, तो हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अधिकतर जगह बादल बरसे। वहीं अरुणाचल प्रदेश में ज्यादातर जगह, तो असम और मेघालय में कई जगह बारिश दर्ज की गई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर इलाकों में भी बारिश हुई। वहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और गुजरात में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई। कोंकण, गोवा की अगर बात की जाए तो यहां भी अधिकतर स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। दक्षिण भारत का रुख करें तो आपको बता दें, तटीय कर्नाटक में ज्यादातर जगह, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कई जगह और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी अलग अलग जगहों पर बारिश हुई। तेलंगाना और रायलसीमा में भी इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। और आइए अब मौसम खबर में बात करते हैं तापमान के हाल की। सबसे पहले जान लेते हैं अधिकतम तापमान का हाल। विदर्भ में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। मध्य महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ भी कुछ भागों में अधिकतम तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। इसके साथ साथ कोंकण, गोवा में भी आप देख सकते हैं कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कहीं कहीं तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। जबकि पंजाब के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इस बीच आपको बता दें, मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में दर्ज किया गया। यहां तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और अधिकतम तापमान के बाद अब आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं यहाँ भी न्यूनतम तापमान की स्थिति आप देख सकते हैं 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। हालांकि इसके विपरीत पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे यानी कम दर्ज हुआ। उधर तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल की अगर बात करें तो कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान गुजरात के वलसाड में दर्ज हुआ। यहाँ तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने तापमान और बारिश का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या रहेगा खास आने वाले 2 दिनों के दौरान मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के अलग अलग हिस्सों में क्या स्थिति रहेगी बारिश की। पूर्वी भारत की खास तौर से बात करें तो यहाँ पर बारिश की जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है, इसको देखते हुए किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, यानी कौन सी फसलों की बुवाई कर सकते हैं, या जो दूसरे कृषि कार्य हैं उनको किन बातों का ख्याल इस दौरान रखना होगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
बिहार में धान की रुपाई के 15 से 20 दिन बाद खेतों से घास या खरपतवार निकालने का काम करें। साथ ही खरीफ की मक्का में निराई गुड़ाई करें। फलों की पौध लगाने के लिए ये मौसम अनुकूल है। बिहार के किसान लीची, आम, अमरूद और पपीते की पौधों की रुपाई कर सकते हैं। इस समय पौधों में कलम लगाना भी सही रहेगा। आम, लीची और अमरूद के पौधों में कलम लगाने या एयर लेयरिंग का काम किया जा सकता है। नींबू और संतरे के पौधों में भी कलम लगाने का काम कर सकते हैं। अरहर और तिल की बुआई के समय किसानों को सलाह है कि वो पौधों में पर्याप्त फासला रखें। अगर पौधे ज्यादा घने हो गए हो तो फालतू पौधों को उखाड़ सकते हैं। अरहर के खेतों में निराई का काम भी करते रहे। अगर अरहर की बुआई नहीं की है तो सितंबर महीने तक खेत तैयार कर ले। तिल और उड़द की फसल में खरपतवार ना जमने दे। उड़द की फसल भी ज्यादा घनी ठीक नहीं है। इससे फलियां कमजोर बनती है और दाना भी ठीक नहीं बनता। ज्यादा घनी फसलों में रोग और कीटों के फैलने का डर भी ज्यादा बना रहता है। बिहार में मिर्च की उन्नत किस्म की नर्सरी तैयार करें। साथ ही अगेती मिर्च और बैंगन की रुपाई के लिए भी खेत तैयार करें। पश्चिम बंगाल में बड़ी इलायची के खेतों में घास और खरपतवार को साफ कर दे। साथ ही नीम तेल और गौमूत्र की पर्याप्त मात्रा को पानी में मिलाकर 1 हफ्ते के अंतराल से पौधों पर छिड़के। ऐसा करने से लाल चींटी के लगने का खतरा कम हो जाता है। संतरे के बगीचे में जल भराव ना होने दे। इससे कई तरह के रोग लगने का खतरा रहता है और पौधे की जड़ भी गल सकती है, जिसकी वजह से पौधे मर जाते हैं। संतरे के पौधों को तना भेदक से बचाने के लिए विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की फसल में बात करते हैं मशरूम की, जिसकी लोकप्रियता ने हमारे देश में इसकी व्यावसायिक खेती की नींव डाली। आज मशरूम अच्छी कमाई दे रहा है। फिलहाल शिटाके, ऑयस्टर और दूधिया मशरूम की बुआई का समय है। इस दौरान और किन बातों का ख्याल किसानों को रखना होगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर होता है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम्ब, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम लेना संभव हो पाया है। किसान ऑयस्टर और बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। नीचे वाली ट्रे जमीन से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होनी चाहिए। अब 2 ट्रे के बीच 2 से 2.25 फुट की दूरी होनी चाहिए। कंपोस्ट भरने से पहले उसमें मशरूम स्पान यानी बीज जरूर मिला लें। बटन मशरूम के जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80-85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाया रखा जा सके। साथ ही इसके अंदर 1500 से 2500 लक्स तीव्रता का प्रकाश, एग्जॉस्ट फैन और कूलर या एयर कंडीशनर की व्यवस्था होनी चाहिए। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 100 सेंटीमीटर यानी लगभग 5 हाथ लंबाई, 50 सेंटीमीटर यानी लगभग 2.5 हाथ चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर यानी लगभग 1 हाथ गहराई की ट्रे में इसे बोया जाता है। ट्रे की जगह 60 सेंटीमीटर यानी 1 बाह लंबी और 45 सेंटीमीटर यानी करीब 1.5 फुट चौड़े पॉलिथीन के थैलों में भी ये किया जा सकता है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है।
और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती है, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। तो जाना आपने कैसे आप मशरूम की खेती कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। खासतौर से जो किसान भिंडी की खेती कर रहे हैं, भिंडी की फसल में खरपतवार नियंत्रण का काम इस वक्त कर सकते हैं। भिंडी के खेत में बारिश का फालतू पानी जमा ना होने दें, जल की निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ पर बैंगन और टमाटर की फसल में भी खरपतवार नियंत्रण का काम किसान अभी कर सकते हैं। खरपतवार के जमने से नर्सरी में रोग और कीट पैदा हो सकते हैं। कद्दू वर्गीय फसलों की बुआई के लिए बीज की आप व्यवस्था अभी कर सकते हैं। अरबी, जिमीकंद और शकरकंद की फसलों में फालतू पानी जमा ना होने दें। साथ ही इन फसलों में निराई का काम भी किसान करते रहें। जल भराव की स्थिति में लताओं को सही दिशा और सहारा दें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या रहेगा खास मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। गुजरात की अगर बात करें तो यहाँ पर किसान खरीफ की धान की जो बढ़वार है उसका भी समय है। इस दौरान आप 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर खेत में बनाए रखें। धान की रोपाई के 20 से 25 दिन बाद आवश्यकता के अनुसार उर्वरक आप उसमें दें। धान की रोपाई के 40 से 45 दिन बाद उर्वरक की दूसरी मात्रा किसान डाल सकते हैं। उर्वरक डालने से 1 दिन पहले खेत से पानी निकाल दें। धान की रोपाई के 45 दिन बाद किसान इसमें से खरपतवार निकाल सकते हैं। धान में खरपतवार निकालने का काम हाथ से करना बेहतर रहेगा। गन्ने की फसल में बारिश के बाद जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। गुजरात के किसान मिर्च की पौध तैयार करने का काम करें। लोभी की बुआई के लिए किसान उन्नत किस्म के बीज की व्यवस्था भी कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर जमीन में बुआई के लिए किसान 12 से 13 किलो लोभी का बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम की कुछ और खास खबरों पर। असम और मेघालय में रविवार को कुछ जगह भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। सोमवार को ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। वहीं रविवार को पूर्वोत्तर के राज्यों में कहीं कहीं तेज बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी रविवार को जोरदार बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज बारिश का अंदेशा जताया गया है। सोमवार को छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। तेलंगाना में भी कुछ जगह तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। उत्तर के पहाड़ों की अगर बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। और आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के तापमान पर।
आपको बता दें, मौसम खबर को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं और फिर मौसम की जानकारी मौसम खबर के साथ YouTube पर आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। दीजिए इजाजत, नमस्कार। मौसम खबर के सह प्रायोजक थे रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल।